आपका जो कंफर्ट जोन है वो सेफ जोन नहीं है आपकी लाइफ का। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपका कंफर्ट जोन आपको एक गोल्डन केज की तरह बांध के रखता है। ये आपको धीरे धीरे धोखा देता है कि आप यही रहो, यही सही है, इसी केज में बंधे रहो, जाओ ही मत कहीं अलग। पर आपको तो पता है केज केज होती है, चाहे वो गोल्ड की हो या स्टील की। हर एक वो सक्सेस, हर एक वो चेंज या कोई भी बड़ा काम करना आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही कर सकते हो, इस गोल्डन केज में रहकर नहीं कर सकते। सोचो कि सक्सेस पाना इतना मुश्किल क्यों होता है, क्यों इतना डिफिकल्ट होता है ये सारी चीज करना, क्यों हम इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने आप को मनाना पड़ता है कि ये करो, ये सही है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन एक तरीके से पहले वायर्ड है, क्योंकि हमारा ब्रेन पहले से एक जो हम लोग चीज करते हैं उसी में वायर्ड है। और जब भी आप कुछ चेंज करने की ट्राई करते हो तो आपके दिमाग को जोर लगता है, वो नहीं चाहता कि आप चेंज करो, वो हमेशा चेंज के अगेंस्ट ही होता है। जब भी आप कुछ चेंज करते हो तो आपका दिमाग मना करता है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, इसलिए ये सारी चीजें होती है। सपोज मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो अब्रॉड स्टडी करने जाते हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के अब्रॉड कहीं कोई भी अलग कंट्री में स्टडी करने जाते हो तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। आपको यहाँ इंडिया में ऐसा लगेगा कि फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, अच्छे रिलेटिव्स भी थे, सब सपोर्ट कर रहे थे, कुछ करना नहीं पड़ रहा था, सब कुछ हो जाता। बट जब आप अब्रॉड जाते हो तब आपको सब अपना मैनेज करना पड़ेगा, सब आपको ही करना पड़ेगा, अपना फाइनेंस मैनेज करना पड़ेगा, चाहे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी, साथ साथ में कॉलेज अगर आप करते हो या नहीं जॉब करते हो वो भी साथ साथ में करना पड़ेगा, सब कुछ आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। नो बैकअप, बैकअप नहीं होगा, वहां पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। आप अपना गार्ड डाउन कर ही नहीं सकते, तो फिर आपका माइंड चाहेगा कि वापस इंडिया चल जाए, क्या रखा है यहाँ, वहाँ फैमिली फ्रेंड सब थे, यहाँ क्यों आए। बट आप नहीं जाओगे, क्यों? क्योंकि आप कुछ करने आए हो यहाँ पे, या जॉब करते हो या कॉलेज करते हो, आप कुछ करने आए हो, कुछ चेंज करना चाहते हो अपनी लाइफ में, इसलिए इतना सब कुछ छोड़ के वहां गए हो। तो आप उस चीज से यूज टू हो जाते हो, अपने ब्रेन को फिर रीवायर्ड करते हो, चाहे भले आपको स्टार्टिंग में 2-3 महीने 6 महीने डिफिकल्ट लगे। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जो बताते हैं कि हमारा दिमाग है वो पहले से कई चीजों में वायर्ड है, वो चेंज को ज्यादा जल्दी अपनाता ही नहीं है, वो चेंज करना नहीं चाहता है। तो अब ये क्वेश्चन होता है कि हम चेंज कैसे करें, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर डिस्कम्फर्ट जोन में कैसे रहे। और ऐसा भी नहीं है कि हम डिस्कम्फर्ट जोन में 1-2 बार जाके आ गए, ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हमें ऐसा करना है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और डिस्कम्फर्ट जोन में स्टिक टू रहो, वहां कंसिस्टेंटली रहो और कुछ करो। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार जाके आ गए तो कुछ नहीं होगा। तो हम उसे कैसे करें, देयर आर सम स्टेप्स। तो इस वीडियो में हम उस स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, तो कैसे हमें डिस्कम्फर्ट जोन में रहना है। तो सबसे पहला स्टेप है नो योर वाई। अपना वाई जानो कि क्यों आपको जरूरत है डिस्कम्फर्ट जोन में जाने की, क्यों आप जाना चाहते हो डिस्कम्फर्ट जोन में। सबसे और फॉरमोस्ट थिंग, आपका रीजन क्या है, इस जोन में जाने का रीजन क्या है, पहले वो पता लगाओ। अगर आपको ये क्लियर होगा कि आप क्यों करना चाहते हो तो आप कंसिस्टेंटली कर पाओगे। सपोज आप एक गर्ल हो और आप ओवरवेट या ओबेस हो, आपको पीसीओएस, आपको और कई सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपकी स्किन क्लियर नहीं है, एक्ने है और कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, और आप उसकी वजह से सोचते हो कि हाँ अब ये बहुत हो गया, अब मुझे इसके बारे में कुछ करना ही है, जल्द से जल्द मुझे इसके बारे में कुछ करना ही है। तो अगर आपके अंदर से आवाज आए कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे कुछ करना है, तो आप कुछ करोगे। जब भी आप फास्ट फूड को कंज्यूम करते हो उससे पहले सोचोगे कि फास्ट फूड खाओ या ना खाओ, फास्ट फूड इंपॉर्टेंट है या हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तब आएगा जब आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे कुछ करना है, तब आप डिसाइड करते हो कि हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है फास्ट फूड खाने की जगह। उस मोमेंट में आप डिस्कम्फर्ट जोन में जाते हो, आपको भूख लगी है, आपको सामने खाना दिख रहा है फिर भी आप नहीं खाते हो, आपको मन भी करे बहुत खाने का, तब आप उस डिस्कम्फर्ट जोन में जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको करना है, आपको खाना है, बट आप नहीं खाते हो क्योंकि वो गलत है तुम्हारी बॉडी के लिए, तुम्हारे लिए, इसलिए तुम वो नहीं करते हो। तब आप डिस्कम्फर्ट जोन में जाते हो क्योंकि आपने ये कभी पहले किया ही नहीं है। अगर आपका मन किया होगा तो आपने खा ही लिया होगा, कर ही लिया होगा, बट इस बार आप ये नहीं करते हो, तब आप डिस्कम्फर्ट जोन में जाते हो। और अगर आपका वाई क्लियर होगा तो आप इससे स्टिक टू रहोगे। ऐसा नहीं कि 2-3 बार आपने अवॉइड कर लिया और फिर रेगुलरली तो खाते ही हो, 2-3 बार अवॉइड करे तो चलेगा नहीं। अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा,
आपको रीजन पता होगा कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, मैं स्टिक टू रहूंगी, तो ही आप इसको एज अ मोटिवेशन लेके करोगे, कंसिस्टेंटली करोगे और लॉन्ग पीरियड तक करोगे। ऐसा नहीं कि 1-2 महीने किया फिर छोड़ दिया कि अब हो ही नहीं रहा, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं होगा। आप उसको ज्यादा देर तक करोगे, लॉन्ग पीरियड तक करोगे उसको। अब दूसरा स्टेप है कि छोटे छोटे स्टेप से चेंज करना। सपोज आपको वेट लूज करना है और आपने कभी जिम कभी किया ही नहीं है, ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी की है इतनी एक्टिवली, तो आप ऐसा नहीं करोगे कल ही जिम गया 2-3 घंटा कर लिया और फिर 2-3 महीने रेस्ट, ऐसा नहीं करोगे आप। आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स है ना उस चेंज को लाने के लिए। ऐसा नहीं होगा कल से ही आपने 100 किलो उठाना स्टार्ट कर दिया तो हो गया चेंज। आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे। अगर आपने कभी जिम किया ही नहीं, गए ही नहीं हो जिम कभी, पहले जानोगे कैसे एक्सरसाइज होती है, कैसे परफॉर्म करना है, वार्म अप कैसे होता है, मशीन को कैसे करना है, एक अच्छा फॉर्म सीखोगे, सब कुछ पहले सीखोगे, फिर उसको धीरे धीरे ट्राई करोगे, फिर आप 10 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटा ऐसे करके आप स्टिक टू रहोगे। उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करोगे। ये पहले हाँ मैं सिर्फ पहले कार्डियो करता हूँ, फिर आपने धीरे धीरे वेट लिफ्ट करना स्टार्ट किया, फिर ये किया, ऐसे करके आप धीरे धीरे एक एक स्टेप करके करोगे। ऐसा नहीं कि आपने कभी कुछ किया ही नहीं है और कल से आपने वेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको इंजरी अभी आएगी और आप उसकी वजह से फिर डिमोटिवेट भी फील करोगे कि इतना मैंने किया कुछ हो नहीं रहा है, जिम जाना ही बंद कर दोगे, आप उस चीज को करना ही बंद कर दोगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, बेबी स्टेप्स लेने हैं, जिससे आप उस डिस्कम्फर्ट जोन में स्टिक टू रहे। आपको मन नहीं करे तो आप 10-15 मिनट करो पहले स्टार्टिंग में, जब आप उससे यूज टू हो जाओ 10-15 मिनट आप एक वीक करो, फिर 1 वीक तक आप यूज हो गए, फिर ज्यादा टाइम बढ़ा दो। ऐसा करो, धीरे धीरे चेंज लाओ ना। एक ही दिन में एब्स नहीं आते किसी के, उसको सालों लगता है एब्स लाने के लिए। तो आपको भी वेट लूज करने के लिए टाइम लगेगा, कुछ भी नया करने के लिए टाइम लगेगा। डिस्कम्फर्ट जोन में जा रहे हो तो टाइम लगेगा, इतनी जल्दी आप कुछ नया नहीं कर पाओगे, तो आपको टाइम ही देना है, धीरे धीरे स्टेप्स लेने हैं उसके लिए। देन थर्ड स्टेप इज प्रैक्टिस डिस्कम्फर्ट। आपको उस डिस्कम्फर्ट जोन में कंसिस्टेंटली रहना है। जैसे आपने जिम ज्वाइन किया, 2-3 महीने भी गए, फिर भी आपको कुछ चेंज नहीं आ रहा है, कुछ चेंज भी दिख भी नहीं रहा है, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओ कि नहीं हो रहा है, क्या करूं। अगर आपका इस जगह अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा तो आप इसको कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाओगे। आप डिस्कम्फर्ट जोन में जा रहे हो, उसको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है, उसको एक प्रैक्टिस बना लेना है। डिस्कम्फर्ट जोन में जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए, जिम तो जाना ही है, ये तो करना ही है। अब जो लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, वो है एक्सपांड ग्रेजुअली। मैंने जैसे बताया कि धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। सपोज आप पहले कभी जिम ही नहीं जाते थे, फिर आप जिम गए, फिर जिम में भी पहले आप कार्डियो करते थे, फिर कार्डियो करते रहे, फिर कार्डियो में भी फिर आप वेट ट्रेनिंग आपने स्टार्ट की, ऐसे ऐसे करके आप ग्रेजुअली बढ़ाते रहोगे। सपोज अगर आप जिम कभी गए नहीं, फिर जिम जाना स्टार्ट किया, फिर आप कार्डियो करते हो और सिंपल 2 दिन एक्सरसाइज करते हो, अब वो डिस्कम्फर्ट जोन आपका कंफर्ट जोन बनता जा रहा है। अगर आपने उसमें कुछ चेंज नहीं किया, अगर वही करते रहे, तो आपको रिजल्ट्स भी नहीं दिखेंगे। अगर आपकी बॉडी उससे यूज टू हो गई उस वर्कआउट से, तो फिर उसमें ऐड करो, अपने आप को ज्यादा पुश करो, तो ही आप ज्यादा कुछ कर पाओगे। वो भी आपका एक कंफर्ट जोन बनता जा रहा है, उससे भी हमें बाहर निकलना है, उससे भी हमें ज्यादा करना है, उससे यूज टू नहीं होना है, और भी हमें आगे बढ़ना है। अब वीडियो के एंड में मैं इसका ओवरव्यू बता देती हूँ। सबसे पहला स्टेप है नो योर व्हाई, क्यों करना है, रीजन जानो। देन सेकंड इज बेबी स्टेप्स में चेंज करो, छोटे छोटे स्टेप्स में चेंज लाओ। देन थर्ड इज प्रैक्टिस डिस्कम्फर्ट की प्रैक्टिस करते रहो, उसमें उस जोन में जाते ही रहो, डिस्कम्फर्ट में जाते ही रहो। देन फोर्थ इज एक्सपांड योर जोन ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपना डिस्कम्फर्ट जोन बढ़ाते जाओ।